हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम इस वीडियो में आपको जामवंत जी के बारे में बताएंगे कि उनके जीवन का रहस्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। बहुत ही सुंदर सुंदर रहस्य हैं। आप बिल्कुल वीडियो में मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखिए, जामवंत को रक्षपति कहा जाता है। वैसे आज के समय में यह रक्ष बिगड़कर रीछ हो गया है, जिसका अर्थ होता है भालू। आपने जिस भालू की अगर भालू को देखा होगा तो पहले अपन उनको जामवंत बोलते थे, अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या सचमुच भालू मानव थे? है ना? क्या वो मानव थे? क्या जब रामायण हुई थी तो क्या उन्होंने श्री राम से एक मनुष्य के तौर पे बातें करते थे? तो आखिर उनका भी क्या रहस्य है? तो देखिए, दरअसल दुनिया भर की मतलब पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो इन्हें अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। सप्तऋषि तारामंडल मंडल में बड़ा भालू कहा जाता है और इस तारामंडल में मतलब कई कथाएं प्रचलित हैं जो हम आपको चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि पुराणों के अध्ययन से पता चलता है। देखिए, हम तो सभी शास्त्र देख रहे हैं, पौराणिक कथा देख रहे हैं या पुराण पढ़ रहे हैं, है ना? तो उसमें क्या बताता है कि जो वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, जामवंत आदि कई ऋषि मुनि देवता सशरीर से आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ज्यादा विद्वान थे। वेद उपनिषद उनके कंठस्थ थे, मतलब उनको इतना ज्यादा रटा हुआ था कि क्या बताएं। वह निरंतर पढ़ाई ही करते थे। परशुराम जी, हनुमान जी के बाद जामवंत ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी मतलब लंबी उम्र है किनकी? जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। और परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से भी बड़े हैं राजा बलि। चलिए, तो हम उनका विशेष मतलब आखिर कौन है जामवंत, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अग्निपुत्र जामवंत कहते हैं कि प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का वर्णन अधिक मिलता है। उक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक और जहां हनुमान जी को भीम को पवन पुत्र कहा जाता है, वही जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि जामवंत की जो माता थी वो गंधर्व कन्या थी, और जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वो कैसे रीछ माना हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। कहते हैं कि एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो दो पैरों से चल सकता था और मानवों से संवाद भी कर सकता था, मतलब मानव जाति से बातचीत कर सकता था। कहते हैं कि वानर और किम पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध के लिए शोध किए जाने की अभी बहुत आवश्यकता है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि जामवंत जी का जन्म कैसे हुआ। देखिए, सृष्टि की आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि ने 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी मतलब युवा अवस्था में थे और जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया था जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। अब उन्होंने युग में मतलब जामवंत का क्या कनेक्शन था? तो देखिए, त्रेता युग में भी जामवंत तो बूढ़े हो चुके थे। मतलब जब त्रेता युग आया तब तक वो बूढ़े हो चले थे। लेकिन राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की। कैसे? कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वे बहुत बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की कि आप समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का जो नाम है वो विशेष उल्लेखनीय है। कहते हैं कि जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। आपने देखा होगा, अगर अपन आपने हनुमान जी की गाथा पढ़ी होगी तो एक टाइम में हनुमान जी अपनी शक्ति और वो कैसे बड़े होते हैं वो सारी जो शिक्षा थी वो भूल जाते हैं, और लेकिन फिर उनको क्या जामवंत जी ही उन्हें याद दिलाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो जामवंत जी थे वो आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी व अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी भी थी।
कहते हैं कि जामवंत का अहंकार भी था। कैसे? जब राम जी और रावण जी का युद्ध हुआ था, तो जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा लेकर अयोध्या लौटने लगे, तो जामवंत जी ने उनसे क्या कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। फिर जामवंत ने कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा, तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। अब बात को समझिएगा। जब अगले मतलब उन्होंने अवतार लिया, कौन से? कृष्ण जी। तो द्वापर युग में जामवंत जी कहते हैं कि प्राचीन काल से कोहिनूर को ही स्यामतक मणि कहा जाता है। और कहते हैं कि जो दुनिया के सभी हीरो का राजा है कोहिनूर हीरा। ये बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा और फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें अस्सी से हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो मतलब कोहिनूर हीरा ही क्या, मतलब स्यामतक मणि है। यह एक चमत्कारिक मणि है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं, बल्कि खुद पर लगे मणि चोर के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यराजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। तो ऐसा भी कहते हैं कि सत्यराजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से यह मणि पहनकर उनका भाई आखेट के लिए चला गया और जंगल में उसे और उसने मतलब उसके घोड़ों ने एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। तब कहते हैं कि सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए। और जब उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी, तो श्री कृष्ण ने मतलब आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। मतलब फिर क्या होता है कि तब श्री कृष्ण यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करते हैं। और बाद में जामवंत जब युद्ध से हारने लगते हैं, तो उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शाम रखा गया। और इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी शैमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी और उन्होंने कहा कि अक्रूर, तुम इसे रखो, अपने पास रखो और इस दिव्य मणि की शोभा है ना? और इस तरह फिर मतलब कहते हैं कि जामुथन नगरी भी है। माना जाता है कि जामुथन नामक नगरी जामवंत ने बसाई थी। यह प्राचीन नगरी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में उत्तर पूर्व में स्थित है ना? और कहते हैं जामवंत की तपो गुफा भी है। जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर में एक मतलब गुफा मंदिर बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपो स्थली कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने तप किया था। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जामवंत मतलब आज भी ज़िंदा हैं और उनके जीवन का रहस्य क्या है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम।